ससुराल की रसोई बहू और बर्तन नंद के नाम। अरे बाप रे बाप, आज कितनी ज्यादा धूप हो रही है बाहर। आज सुबह आए थे तो मौसम कितना अच्छा था, और अब देखो। अरे आजकल मौसम भी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। सुबह गर्मी, दोपहर में बारिश और रात में सर्दी हो जाती है। अरे तुम लोग यहीं खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे या ऑटो भी पकड़ोगे? कमर दुख गई मेरी। पता नहीं क्यों बार बार मुझे इस दवा खाने में ले आते हो तुम लोग। माँ जी आपके लिए ही लाते हैं ताकि 2-4 साल ज्यादा जी लो आप, और आप हमें ही सुना रही हो। अरे कम से कम जगह तो देख लो, घर नहीं है ये जो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग गई। मिथिलेश दोनों को ही चुप करवाता है और अब घर के लिए ऑटो पकड़ता है। थोड़ी देर में वो लोग जैसे ही घर आते हैं तो घर की हालत देखकर तीनों के तीनों दंग रह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? सुबह डाइनिंग टेबल पर हम जो छोड़ कर गए थे सब वैसा ही है। ये आधी बची ब्रेड, ये जूठे प्लेट और ये ठंडी चाय का कप। 2 बज गए हैं दोपहर के और अभी तक घर की झाड़ू ही नहीं निकली है। सारा कचरा यूं ही पड़ा है। ये कंचन कहाँ है? आज तो ये कॉलेज भी नहीं गई है। इस लड़की को तो मैं बोल कर गई थी कि घर की सफाई कर देना, लेकिन इस लड़की ने एक काम को भी हाथ नहीं लगाया। अभी बताती हूँ इसे। संगीता पूरे घर में कंचन कंचन चिल्लाने लगती है तो वहीं चंचल जो अपने कमरे में लेटकर आराम से टीवी देख रही थी, संगीता की आवाज सुनकर बाहर आती है। आप मेरे लिए कचौड़ी लाने वाली थी ना? बहुत जोरों की भूख लग रही है, दीजिए ना। यहाँ पूरा घर उथल पुथल पड़ा है और तुझे कचौड़ी खाने की पड़ी है। पूरे घर में कितना कूड़ा फैला हुआ है और तूने तो सुबह के नाश्ते के जूठे बर्तन भी नहीं हटाए। तू कर क्या रही थी सुबह से? अरे माँ, आप लोगों के हॉस्पिटल जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी आधे घंटे पहले ही उठी थी। कर दूंगी ना सारा काम। और अब तो आप भी आ गई हो। हाँ, अब यही रह गया है। अरे कल को तेरी शादी होगी, अपने ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी ऐसे ही काम करेगी? अरे लड़की जात है तू, घर का सारा काम काज तुझे अच्छे से आना चाहिए। 7 साल की उम्र में मैंने तो पूरा घर संभाल लिया था और तुझे देख लो, घोड़ी हो गई है लेकिन घर का कुछ काम काज नहीं आता। ये बुढ़िया कितना बोलती है, और मेरे घर वाले भी सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ते। अपने घर वालों की बात सुनकर कंचन का मुंह बन जाता है और अब वो मुंह बनाते हुए घर के सारे कामकाज करती है और इसी तरह अब शाम हो जाती है। चलो सारा काम तो निपट गया, अब जाकर आराम से सोऊंगी। काफी थक गई मैं। हो गया सारा काम? 4 काम करने में भी तूने 4 घंटे लगा दिए। खैर छोड़ो, मैं तो बस ये कहने आई थी कि आज रात का खाना तू बना दियो, मेरे हाथ में काफी दर्द है। माँ जानती तो है कि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं। वैसे भी मैंने कितना काम किया है, आज मैं बहुत थक गई हूँ। कमर मटका के झाड़ू लगाने को काम नहीं बोलते। चुपचाप से खाना बना। अब नहीं बनाएगी तो फिर कब बनाएगी? कंचन अब पूरी तरह से किलस जाती है और अब बर्तन पटक पटक कर खाना बनाने लगती है। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को। जब देखो नौकरानी की तरह काम ही करवाते रहते। किसी दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी ना तो पता चलेगा इन्हें। अगर तेरा बर्तन पटकना हो गया हो तो ढंग से खाना बना ले। अगर खाना थोड़ा बहुत भी जला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की आवाज सुनकर कंचन अब बर्तन पटकना बंद करती है और शांति से खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वहीं कंचन के दोनों भाई भी अब ऑफिस से घर आ जाते हैं और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। तभी खाना खाते खाते, आज खाना किसने बनाया है? सारी रोटी जगह जगह से कच्ची है, चावल में भी कितना नमक है, और जरा सब्जी तो देखो, इसकी तो शक्ल बता रही है कि बेचारी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। आज का सारा खाना इस महारानी ने बनाया है। अरे बहू, तू इसे कुछ सिखाती भी है? एक भी चीज ढंग की नहीं बनी है। अरे माँ जी, आपके सामने तो इसे कई बार ले गई हूँ मैं रसोई में। वहाँ जाकर मैं इसे चीजें बताती हूँ और ये महारानी कान में टुनटुने लगाकर हाथ में वो डब्बा पकड़ लेती हैं। आप सब क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं? आप कर तो रही हूँ ना मैं काम, लेकिन फिर भी ताने मारनी है। अरे तो ठीक से करना, कल को ससुराल जाएगी तो हम सबकी नाक कटवाएगी। तू चुप कर काले कुत्ते। ये क्या तमीज है अपने भाई से बात करने की? कहाँ से सीख रही है तू ऐसी भाषा? यही संस्कार दिए हैं हमने तुझे। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे इतना मत पढ़ाओ, ज्यादा पढ़ने से लड़कियों के पंख निकल आते हैं। अब देख लो अंजाम, भाई को काला कुत्ता कह रही है। बोलो भला, इतना सुंदर पोता तो है मेरा। कंचन जहां आज के जमाने की आजाद ख्यालों वाली लड़की थी तो वहीं कंचन की माँ संगीता एक पुरानी ख्यालात की औरत थी, जिसका शुरू से यही मानना था कि शादी से पहले लड़की को घर के सारे कामकाज आ जाने चाहिए। तो वहीं कंचन का कभी घर के कामों में दिल ही नहीं लगता था, जिसके चलते आए दिन उसे अपने घर वालों से ताने सुनने को मिला करते थे। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और आज पूरा परिवार घर के बड़े बेटे योगेश के लिए माया नाम की लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाता है।
अरे बहन जी, आप तो मिठाई खा ही नहीं रही हैं। ये लीजिए, सारी मिठाइयाँ मेरी बेटी ने बनाई हैं। अरे वाह, आपकी बेटी को मिठाई बनाने आती है? मुझे तो लगता था कि आजकल की लड़कियां तो सिर्फ जुबान ही चलाती हैं। अरे सिर्फ मिठाई नहीं, 56 भोग भी बना लेती है। रसोई का काम तो चुटकियों में कर लेती है मेरी बेटी, और घर के बाकी सारे काम काज भी अच्छे से कर लेती है। अरे ये तो फिर बढ़िया है, मुझे तो घर का कोई काम काज ही नहीं करना पड़ेगा, भाभी है ना, सब संभाल लेंगी। अब तो मैं आराम करूंगी सिर्फ। जरा इसकी बात तो सुनो। अरे अगर बहू बनकर आ रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नौकरानी की तरह घर के सारे काम काज करूंगी। सही कहती है मेरी सहेलियां, नंद होती ही एक नंबर की चुड़ैल है। अपने भाई का रिश्ता इतनी गुणी, संस्कारी, कामकाजी वाली लड़की से लग जाने पर कंचन मनी मन काफी खुश होती है, तो वहीं माया का मुंह बन जाता है। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और योगेश और माया की शादी हो जाती है। और आज शादी के कुछ दिनों के बाद माया की पहली रसोई की रस्म होती है, जिससे वो तरह तरह के पकवान बना रही होती है। पूरी, छोले, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, पुलाव, ये सब तो बन गया। अब मीठे में हलवा और खीर बना लेती हूँ, और साथ में व्हाइट सॉस पास्ता भी। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, यहाँ पर भी सबको जरूर पसंद आएगा। जल्दी जल्दी माया कई तरह के पकवान बनाकर रख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हाथों हाथ माया किचन भी साफ कर रही थी कि तभी माया की नंद कंचन रसोई में आती है। आप तो घंटा भर पहले ही रसोई में घुसी थी और आपने इतना सब कुछ बना लिया, और उसमें भी किचन कितनी साफ सुथरी है। वो खाना बनाते बनाते ही मैं हाथों हाथ रसोई साफ कर देती हूँ। ये तो बढ़िया है भाभी, अब आप मस्त रोज खाना बनाना और मैं आराम से खाऊंगी। वैसे कंचन, मेरा मानना तो ये है कि लड़कियों को शादी से पहले सारे काम काज आ जाने चाहिए। अब मुझे देख लो, मायके से सब सीख कर आई थी, तभी तो आज अच्छे से सारे काम कर लेती हूँ। मेरी सहेलियाँ आराम फरमाती हैं अपने मायके में। जब पता है कि शादी के बाद ये सब करना ही है, तो मायके में क्यों ना आराम करें। कुछ भी हो, लेकिन मेरी सहेली की जो नंद है ना, वो तो अपनी भाभी की काम में पूरी तरह से मदद करवाती है। और जो मेरी सहेलियों की भाभी है ना, वो उनसे कुछ काम ही नहीं करवाती। मेरी भाभी तो बड़ी चालाक निकली। इन्हें क्या लग रहा है कि मैं इनके काम करूंगी? ये सब इनका काम है, मेरा नहीं। इसे क्या लग रहा है कि आराम करेगी और मैं नौकरानी बनकर इसके काम करूंगी? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी बेटा। नंद भाभी एक दूसरे के खिलाफ मनी मन खुराफाती साजिशें रचने लगती हैं। वहीं माया थोड़ी देर में सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है, और सभी को माया के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। ये होता है असली खाना। भाभी, आपने तो खाना बनाने के मामले में माँ को भी टक्कर दे दी। सब कुछ एक से बढ़कर एक बना है। अरे बहू, खाना सच में काफी अच्छा बना है, और ये मलाई कोफ्ता तो मुझे सबसे अच्छा लगा। वो क्या है ना पापा जी, मैंने तो स्कूल टाइम से खाना बनाना सीख लिया था। घर के सारे काम काज सब कुछ मैं बचपन से करती आई हूँ। ऐसा ही होना चाहिए लड़कियों को, जो सब कुछ सीखें। और देख, हमारी कंचन है, थोड़ा सा काम सीखने के लिए क्या बोल दो, मुंह इसका पहले बन जाता है। अपनी दादी का ताना सुनकर कंचन खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर संगीता, कुछ भले के लिए बोल दो, इसका तो मुंह ही बन जाता है। जहां सभी को अपनी तारीफ करता देखकर माया काफी खुश होती है, तो वहीं अपनी भाभी की वजह से ताने सुनकर कंचन का मुंह बन जाता है, और दोनों नंद भाभी का एक हफ्ते के अंदर ही एक दूसरे से मुंह बन जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं, और आज रात का खाना बनाते हुए कंचन, तुम्हारे भैया नितिन और माँ जी को तो पराठे खाने, और पापा जी और दादी जी को रोटी। तो मैं एक चूल्हे पर पराठे बना लेती हूँ और तुम दूसरे पर रोटी बना लो, तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। मैं फ्री थी तो आपकी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती हूँ। घमंड दिखाते हुए ही सही, लेकिन कंचन अब रोटी बनाने लगती है और बना बनाकर बाहर सबको परोस कर आती है। तो वहीं जब माया पराठे लेकर अपनी सास के पास आती है, तो ये कैसी रोटी भिजवा रही है तू? ये देख, आधे से ज्यादा कच्ची है। इन लोगों से तो खाई ही नहीं गई, जरा ढंग की रोटी भेज। कच्ची रोटी देखकर माया अब सीधा रसोई में जाती है और रोटी सेक रही कंचन से। कंचन, एक काम करो, रोटी तुमसे बन नहीं रही, तुम पराठे बना लो, रोटी मैं सेक देती हूँ। कंचन अब पराठे सेकने लगती है, लेकिन जहां वो रोटियां कच्ची छोड़ रही थी, तो वहीं अब वो पराठे जलाने लगती है। ये देखकर अब गुस्से से माया, ये क्या कर रही हो तुम? रोटी सेकने के लिए बोला तो कच्ची सेक रही थी, अब पराठे बनाने के लिए बोला तो तुमने जला दिए। कुछ काम ढंग से तुम्हें आता भी है या सिर्फ रोटियां ही तोड़ती हो? जुबान संभाल की बात करो। कह तो ऐसे रही हो जैसे अपने मायके में तो पूरा घर संभालना सीख कर आई थी। पूरा नहीं, लेकिन जितना संभालती थी अच्छे से संभालती थी, और रसोई तो मेरे ही जिम्मे थी। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा जिस घर में जाओगी। तुम सबकी नाक कटवाओगी। एक तरफ फिर दोनों नंद भाभी में बहस हो जाती है, और अब इसी तरह 2-4 दिन और गुजरते हैं। माया बाथरूम में कपड़े धो रही होती है कि तभी कंचन अपने कुछ और कपड़े लेकर बाथरूम में आती है।
थोड़ी देर पहले कपड़े मांगने आई थी, तब तुमने क्यों नहीं दिए थे? छोड़ो, तुमसे मैं क्या ही बोलूं। बस एक काम कर दो, ये कपड़े ले जाकर छत पर फैला दो। इतना तो कर ही सकती हो। बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं कुछ काम ही नहीं करवाती हूँ। कंचन अब कपड़ों से भरी बाल्टी उठाती और सीधा छत पर ले जाकर उन्हें फैलाने लगती है। तभी तेज तेज हवा चलने लगती है, जिससे कई सारे धुले कपड़े नीचे गिरकर गंदे हो जाते हैं। और अब कंचन कब उन गंदे कपड़ों को लेकर नीचे आती है तो ये देखकर, तुम्हें तो बस मेरा काम ही बढ़वाना है। अरे नहीं सुखाने थे तो मेरी मेहनत बेकार कर दी। भाभी मैंने जानबूझकर नहीं गिराए हैं, गलती से गिर गए। हाँ, तुमसे तो सब गलती से ही तो होता है। तुम कहाँ कुछ करती हो। माया और कंचन में अब हर छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने लगती है, जिससे सभी घरवाले काफी परेशान रहते हैं। तो वहीं आज तो दोनों नंद भाभी घर आई पड़ोसन विमला के सामने ही लड़ना शुरू कर देती हैं। जब मैंने कहा था कि 2 मिनट बाद गैस बंद कर देना, तो तुमने बंद क्यों नहीं किया? कुकर में रखे सारे छोले जल गए। अब मैं क्या जले हुए छोले की सब्जी बनाऊं? पढ़ाई कर रही थी, नहीं गया मेरा ध्यान आपकी बातों पर। मेरी क्या गलती है? जब देखो सुनाती रहोगी। इस तरह कंचन और माया को लड़ता देखकर विमला, संगीता, तुम्हारी बहू और बेटी में तो बिल्कुल भी नहीं बनती। अभी तो तुम्हारी बहू को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ और दोनों में इस कदर लड़ाई चल रही है। साल भर में ये दोनों तुम्हारा जीना आराम कर देंगी। पड़ोसियों की ऐसी बातें सुनकर और घर का माहौल देखकर संगीता एक बहुत बड़ा फैसला करती है। और रात में जब पूरा परिवार एक साथ हॉल में इकट्ठा होता है तो मैंने एक फैसला लिया है तुम दोनों की लड़ाई को देखते हुए। अब मैं तुम दोनों में बंटवारा कर रही हूँ। घर का बंटवारा? अरे आज तक मुझ बुढ़िया ने घर में बंटवारे की बात नहीं करी और तू बंटवारा करवाना चाहती है? अरे किस घर में नंद भाभी की लड़ाई नहीं होती, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू घर का बंटवारा कर दे। माँ जी, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं इन दोनों की वजह से घर का बंटवारा क्यों करूंगी? अरे मैं तो काम का बंटवारा कर रही हूँ। झाड़ू पोछा तो फिर भी ये लोग शांति से कर लेते हैं, लेकिन मेन बात तो रसोई की है। माया बहू, अब से खाना बनाने का सारा काम तेरा और बर्तन धोने की जिम्मेदारी कंचन तेरी। अब तुम दोनों में किसी भी चीज को लेकर लड़ाई बहस नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इनके रोज की चेंचे से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। 4 बर्तन पर साबुन लगाकर रख देना कोई काम नहीं हो गया। तीनों वक्त का खाना बनाती हूँ मैं, एक दिन बनाकर दिखाओ तो पता चलेगा। अरे बस भी करो, अब दोनों बंटवारा कर दिया है, फिर भी दोनों में सुकून नहीं है। अब जाओ अपने अपने कमरे में और जो भी काम बनता है कल से करना शुरू कर देना। ऐसे ही अब अगला दिन हो जाता है। माया किचन में अभी खाना बनाकर हटी थी कि तभी कंचन रसोई में आती है और सिंक में पड़े 4 बर्तन धोकर जाने लगती है। ये देखकर माया, अरे तुमने बर्तन धो भी लिए? हाँ भाभी, 4 बर्तन तो थे धोने में, कितना टाइम लगता है? अब आपकी तरह मुझे सब्जी काटकर छौंका लगाकर आटा गूंथकर रोटी बनाना तो नहीं पड़ता। खुद को घंटे तक रसोई में काम करता देख और अपनी नंद को फट से 4 बर्तन धोकर जाता देख माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब अगले दिन माया किचन में काम कर रही होती है, मैं घंटे तक किचन में पसीना बहाकर खाना बनाई हूँ और ये महारानी 4 बर्तन धोकर चली जाए, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। इस प्लेट में तो मैं प्याज काटती हूँ, अब इस वाली प्लेट में लहसुन और इसमें मिर्ची काट दूंगी। जरा जरा सी चीजों के लिए भी अब माया अलग अलग बर्तन धोने लगी थी, जिससे देखते देखते पूरा सिंक बर्तनों से भर जाता है। और जब कंचन बर्तन धोने के लिए रसोई में आती है, अरे ये बर्तनों का ढेर कैसे लग गया? खाने में तो सिर्फ दाल चावल बनाए थे और इतने बर्तन निकल आए। खाना बनेगा तो बर्तन तो निकलेंगे ही ना। सच बताइए, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना, ताकि मैं भी आपकी तरह देर तक रसोई में काम करूं? अब ये तुम्हारी सोच है, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। कंचन और माया फिर से शुरू हो जाती हैं और अब उनकी आवाज सुनकर योगेश और संगीता अब किचन में आते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? और बाहर हम घर का हिसाब कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। अरे भैया, भाभी को समझाइए ना, इन्होंने जानबूझकर इतने सारे बर्तन निकाले हैं ताकि मैं आराम ना कर सकूं। काम का बंटवारा कर दिया लेकिन फिर भी तुम दोनों को चैन नहीं है। योगेश चल बेटा, अगर यहाँ रहेंगे ना तो ये दोनों हमें पागल कर देंगी। माया कमरे में जाकर आराम करने लगती है तो वहीं कंचन को ढेर सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। भाभी, आपको क्या लगा कि मैं चुप रहूंगी? अब आप देखती जाइए मैं क्या करती हूँ। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज संडे का दिन होता है, सभी एक साथ बैठे होते हैं। तभी माया, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम लोग कहीं बाहर डिनर पर चलें। काफी टाइम हो गया है हम लोगों को कहीं साथ में बाहर गए हुए। भाभी कह तो ठीक रही है, इसी बहाने हम लोग कहीं घूम भी आएंगे। माया की बात सुनकर जहां सभी लोग अब बाहर जाने के लिए एक जगह डिसाइड करने लगते हैं तो वहीं कंचन के दिमाग में कुछ खुराफात चलती है। अरे भाभी, बाहर जाने से अच्छा है कि हम लोग घर पर ही कुछ बनाकर खा ले। वैसे भी आजकल बाहर के खाने में काफी मिलावट हो रही है, कहीं किसी की तबीयत खराब हो गई तो
कंचन कह तो ठीक रही है, और मेरा तो बाहर खाना खाते ही पेट खराब हो जाता है। बहू तुम घर में कुछ बना लो। एक काम करो, आज आप हम सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाओ। जैसे मेरे पसंद के छोले भटूरे, मम्मी को पालक पनीर पसंद है, दादी को दाल पालक, पापा को चिकन बिरयानी। कंचन की बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तो वहीं जब माया को अकेले इतना सब कुछ बनाना पड़ता है तो इस कंचन की बच्ची ने तो मुझे मेरी नानी याद दिला दी। अच्छे से जानती हूँ ये सब इसने जानबूझकर किया है। जहां माया एक तरफ किचन में परेशान हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ किचन के बाहर खड़े होकर ये सब देखकर कंचन काफी खुश होती है। अगर आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। क्यों, अब आ गया ना स्वाद। अब ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और आज कॉलेज खत्म होने के बाद कंचन अपनी सहेलियों के साथ बाहर आती है। चल कंचन अब घर चलते हैं। वैसे आज लेक्चर में आधा घंटे लेट हो गए हम लोग। यहाँ पास में एक मॉल खुला है, क्यों ना वहाँ चलकर कुछ खाएं, बहुत भूख लग रही है। रोज तो घर टाइम से जाते, एक दिन लेट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब अपनी सहेली प्रीति के साथ कंचन पास के मॉल में जाती है, जहाँ वो सबसे पहले बर्गर खाते हैं और फिर पूरा मॉल घूमकर एंजॉय करते हैं। वैसे कंचन, हर रोज तुझे घर जाने की इतनी जल्दी होती थी, लेकिन आज तो तूने शाम के 5 बजा दिए। तुझे घर नहीं जाना क्या? प्रीति की बात सुनकर कंचन उसे घर न जाने का कारण बताती है, जिसे सुनकर प्रीति, तू तो बड़ी चालाक निकली। बर्तन ना धोने पड़े इसीलिए तू आज घर ही नहीं जा रही। सही है, अब सारा काम तेरी भाभी को ही करना पड़ेगा। ज्यादा बोलेंगी तो कह दूंगी एक्स्ट्रा क्लासेस थी कॉलेज में, और इस बात पर तो घर वाले भी मेरा ही साथ देंगे। आराम से घूमते हुए कंचन घर आती है और जब पानी पीने के लिए कंचन रसोई में जाती है तो देखती है कि सिर्फ सिंक की नहीं, इस बार तो आधी रसोई बर्तनों से भरी हुई है। ये देखकर कंचन, हे भगवान, ये क्या, इतने सारे बर्तन? मेरे घर में इतने बर्तन हैं? ये मुझे आज पता चल रहा है। क्या हुआ कंचन, इतने सारे बर्तन देखकर हैरान हो गई क्या? अरे वो क्या है ना, तुम सुबह भी बिना बर्तन धोए चली गई थी, दोपहर में भी तुम नहीं आई, तो इसीलिए मैंने सारे बर्तन इकट्ठा जमा कर दिए हैं। अब आराम से धो देना, ठीक है? बेचारी कंचन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है और अब बेचारी रात के 1 बजे तक बर्तन धोती रहती है। तो वहीं माया आंखें बंद कर लेटे हुए मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखकर योगेश, इसे क्या हुआ, कोई सपना देख रही है क्या? इतनी डरावनी हंसी, बिल्कुल चुड़ैलों जैसी। इसी तरह अब दोनों नंद भाभी का झगड़ा चलता रहता है। कभी नंद भाभी को चकमा देती तो कभी भाभी नंद को। ऐसी हफ्ता भर गुजर जाता है। आज का मौसम काफी ज्यादा सुहाना था। दोनों नंद भाभी बालकनी में खड़ी होती हैं कि तभी सामने अपनी बालकनी में खड़ी उनकी पड़ोसन शीतल, अरे माया कंचन, कहाँ हो आजकल? दोनों कहीं दिख नहीं रही। हफ्ता भर बाद देख रही हूँ तुम दोनों को। अब क्या करूँ शीतल, काम ही इतना रहता है ना, पूछो मत। तीनों वक्त का अकेले खाना बनाती हूँ, लेकिन ये नहीं कि कोई जरा मेरी मदद करवा दे। मदद करवाने जाऊं तो लोगों को हजम कहाँ होता है। काम में तो नुक्स निकालने में लोग एक्सपर्ट हैं, और जरा 2 सब्जी चावल बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। लोग तो जानबूझकर भर भर के बर्तन निकालते हैं कि खुद की तरह सामने वाला भी परेशान हो। लोग तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा। अरे साफ साफ मेरा नाम लो ना। अरे ये दोनों को क्या हो गया, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? दोनों नंद भाभी अब बालकनी में खड़ी होकर लड़ने लगती हैं, जिसे आस पड़ोस की औरतें भी देख रही थीं। तो वहीं मिथिलेश जब घर की सब्जियां लेकर लौटता है और अपनी बहू बेटी को इस तरह बालकनी में लड़ते हुए देखता है तो फौरन अंदर जाकर संगीता को बताता है, अरे अब तो तुम्हारी बहू बेटी ने बाहर खड़े होकर लड़ाई करना शुरू कर दिया है, जरा जाकर रोको उन्हें, पूरे मोहल्ले भर में बेइज्जती करवा कर मानेगी। हे भगवान, ये कौन से राहु केतु आ गए मेरे घर में, एक पल की शांति नहीं है। संगीता अब ऊपर आती है और अपनी दोनों बहू बेटी को डांट कर चुप करवाती है। इसी तरह समय गुजरता रहता है और अब कंचन का कॉलेज जब पूरा हो चुका था, जिसे देखकर कंचन का बॉयफ्रेंड अंकित अब उससे शादी की बात करता है। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो क्यों ना अब हम अपने परिवार वालों से हमारी शादी की बात करें। मेरे घर वालों को तो बस एक अच्छा सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, जो तुम हो। मैं आज ही बात करती हूँ तुम्हारे बारे में। कंचन और अंकित एक दूसरे के बारे में अपने परिवार वालों को बता देते हैं और अब दोनों के ही परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए राजी होते हैं। इसी तरह समय गुजरता है और आज अंकित अपने परिवार वालों के साथ कंचन का हाथ मांगने आ रहा होता है। तो वहीं माया सुबह से किचन में पकवान बनाने में लगी होती है। अरे इतने पकवान तो मैंने जब भी नहीं बनाए थे जब ये लोग मुझे देखने आए थे। भाभी क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? अब तो मैं सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हूँ, कर लो थोड़ा बहुत काम। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम कुछ दिनों की नहीं बल्कि कुछ सालों की मेहमान लगती हो। तुमसे एक काम होता नहीं है, पता नहीं ससुराल में जाकर क्या करोगी। माया की बात सुनकर कंचन का मुंह बन जाता है। तो वहीं थोड़ी देर में अंकित अपने परिवार वालों के साथ आता है।
अंकित के परिवार में कुल मिलाकर 15 से 20 लोग थे और जब एक एक करके सभी लोग घर के अंदर आना शुरू करते हैं तो आपका परिवार तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। लगता है आप रिश्तेदारों को भी साथ लेकर आए हैं। बहन जी, ये हमारी रिश्तेदार नहीं है बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो क्या है ना, हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, हम सब एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और अब तो कंचन भी जल्द ही इस जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनने वाली। मैं तो बहुत खुश हूँ। अंकित ने बताया तो सही था कि उसका परिवार बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा है ये नहीं बताया था। छोटे से परिवार में पली बड़ी कंचन अब जल्द ही एक बहुत बड़े परिवार की बहू बनने वाली थी, जिससे वो मन ही मन काफी परेशान होती है। कैसे बनाऊं खाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी सारी वीडियो देख ली, सबने कंफ्यूज करके रख दिया। झाड़ू पोछा तो फिर भी हो जाता है, लेकिन खाना बनाना सबसे मुश्किल भरा काम है। अब समझ आया माँ क्यों कहती थी कि खाना बनाना सीख ले। एक काम करती हूँ, चुपके से भाभी को देख लेती हूँ, वो तो इतना बढ़िया खाना बनाती है, देख देख कर कुछ तो सीख जाऊंगी। कंचन अब किचन में जाती है जहाँ माया खाना बना रही होती है। तो वहीं अब कंचन माया के आगे पीछे घूमते हुए उसे खाना बनाते हुए देख रही होती है। ये देखकर माया, कंचन क्या हुआ, तुम बार बार चक्कर क्या लगा रही हो आसपास, कुछ चाहिए क्या? अब क्या ही बताऊं मैं, अंकित का परिवार बड़ा है ये तो मुझे पता था, लेकिन इतना बड़ा है ये नहीं पता था। कहने को अंकित की 2 भाभियां, लेकिन फिर भी खाना बनाना तो पड़ेगा ही मुझे। और मुझे तो ठीक से कुछ बनाना भी नहीं आता, सिर्फ बर्तन धोने से थोड़ी ना काम चलेगा। वो तो है, इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी कि हम लड़कियों को सारे काम आने चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी में अभी कुछ महीने बाकी है, मैं तुम्हें सारा खाना बनाना सिखा दूंगी आराम से। हाँ भाभी सिखा देना, वरना वहां जाकर मुझे ताने सुनने को मिलेंगे। अब अगले दिन से ही माया कंचन को कुकिंग क्लास देना शुरू कर देती है। तेल हमेशा इससे माप कर डालना और सबसे पहले जीरा डालना, फिर उसके बाद प्याज टमाटर ये सब। गैस को हमेशा मीडियम पर ही रखना, फुल करोगी तो सब्जी जल जाएगी। माया तीनों वक्त में जो खाना बना रही थी वो सब अब कंचन को बनाना सिखाती है, लेकिन शुरुआत के दिनों में कंचन से काफी गलतियां होने लगती हैं। देखा भाभी, कहा था ना मैंने आपसे कि मैं नहीं सीख पाऊंगी। ये दूसरी बार मैंने दाल का तड़का जलाया है और ये आटा देख के कितना गीला गीला कर दिया। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तुम्हें पता है, जब मैं खाना बनाना सीख रही थी तो एक बार तो मैंने कुकर ही ब्लास्ट करवा दिया था। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। माया की मोटिवेशन से कंचन पर असर होता है और अब वो धीरे धीरे चीजों को सही करना शुरू कर देती है। और आज माया की जगह कंचन सारा खाना बनाती है। और जब पूरा परिवार खाना खाता है तो अरे वाह भाभी, आज का खाना तो और दिनों के हिसाब से भी काफी बढ़िया बना है। कोई नई चीज डाली है क्या खाने में? चीजें तो वही हैं, लेकिन आज खाना बनाने वाली चेंज हो गई है। आज का सारा खाना मैंने नहीं बल्कि कंचन ने बनाया है। बहू तू सच कह रही है? सारा खाना मेरी बिटिया ने बनाया है? अरे वाह, क्या बात है कंचन बेटा, आज तो खाने में मसाले भी बराबर है, कहीं से कुछ जला भी नहीं है। इतना बढ़िया खाना कैसे बना लिया? ये सब तो हमारी माया का असर है, उसने ही इसे खाना बनाना सिखाया है। चलो, शादी से पहले कुछ तो अच्छा काम सीख लिया इसने। ये कई सालों में पहली बार था कि पूरा परिवार मिलकर कंचन की तारीफ कर रहा होता है, जिससे कंचन काफी ज्यादा खुश होती है। इसी तरह अब वक्त गुजरता है, कंचन और अंकित की शादी हो जाती है और आज कंचन की उसके भरे पूरे परिवार में पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी होती तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं ये कर सकती हूँ। कंचन कमर कसती है और अपने ससुराल की पहली रसोई की रस्म में ढेर सारे भर भर के पकवान बनाती है, जो ज्यादा होने के साथ साथ स्वाद में भी काफी अच्छे होते हैं। तुम तो खाना काफी बढ़िया बना लेती हो, इसका मतलब अंकित ने झूठ कहा था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। सभी ससुराल वालों से तारीफें बटोर कर कंचन काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो जल्दी से माया को कॉल करके सारी बात बताती है। भाभी, सभी ने मेरी काफी तारीफ करी, और तो और पता है आज मुझे कितना सारा नेक मिला है, सब आपकी वजह से हुआ। आपने सच में इन कुछ हफ्तों में मुझे कितना बढ़िया खाना बनाना सिखा दिया। सही कहती थी माँ कि लड़की को सब कुछ आना चाहिए। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं ताकि उसे ससुराल जाकर सब कुछ करना पड़े, इसलिए कि उसे किसी भी चीज के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। और मैं खुश हूँ कि तुम्हें सब आ गया है। जो नंद भाभी आज तक चूहे बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ा करती थी, आज उन्हीं में बहनों जैसा प्यार था। तो वहीं अब कंचन उसके ससुराल में हंसी खुशी रहती है और अपनी जेठानी के साथ मिलकर सारी जिम्मेदारी संभालती है। तो वहीं माया पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। हे भगवान, कितना सारा काम करना पड़ रहा है, सब कुछ मुझे ही करना है अब अकेले। वरना पहले जब कंचन थी तो 4 बात सुना कर ही सही, लेकिन काम तो करवा दिया करती थी। माया पर झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन साफ करना और खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, जिससे वो हफ्ते भर में ही परेशान हो जाती है।
लेकिन इससे पहले माया अपनी सास से इस बारे में बात करती कि तभी संगीता उसे आंचल नाम की लड़की की फोटो दिखाती है। लड़की अच्छी है ना बहू, बिल्कुल तेरी ही तरह कामकाज वाली है। नितिन और इसकी जोड़ी खूब जमेगी ना। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं तो नितिन के लिए काफी खुश हूँ, और सबसे ज्यादा इस बात से कि मेरी देवरानी आएगी तो अब मेरे साथ घर संभालेगी। ऐसे दिन गुजरते हैं और अब माया की देवरानी भी आ जाती है और अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर रसोई के साथ साथ पूरा घर संभालती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कंचन भी ससुराल में हंसी खुशी रहकर अपनी घर गृहस्थी चला रही होती है।